हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम एक थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जहां पे हमने 3 ब्लॉक कॉम्बिनेशन दे के रखा है। विद व्हाट? विद अ पुलिस सिस्टम। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम स्यूडो फोर्स की भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई एंड नीट के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 blocks of mass m1 m2 and m3 are connected as shown in the figure। आप जैसा कि फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं जिनका मास है क्या? m1 m2 एंड m3। ठीक है। ऑल दी सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो किसी भी सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। क्या है? सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें फ्रिक्शन की बात करेंगे। अभी यहाँ पे सरफेसेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है। एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। तो स्ट्रिंग और पुली जो है उनमें कोई वेट नहीं है, वो क्या है? लाइट है। तो वेट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो वेट कंसीडर नहीं करेंगे। फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ m1। तो m1 जो है, मास m1 ब्लॉक फर्स्ट जो है, उसका एक्सिलेशन निकालना है। ठीक है। तो ये जो पुली है, मान लो ये पुली है आपकी A और ये पुली है आपकी B। एक्सिलरेशन पूछ रहा है आपसे किसका? m1 का। ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सिलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए। तो फर्स्टली हमें डिसाइड करना होता है क्या? सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि एक्सिलरेशन ऑफ m1 क्या है? a नोट। मैंने मान लिया कि एक्सिलरेशन ऑफ m1 इज व्हाट? a नोट। और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो एक ध्यान से देखो कि जो मास m1 है और पुली B है, वो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये वाली जो स्ट्रिंग है इसी से कनेक्टेड है। क्या चीज? पुली B और मास m1। और ये लाइट है, इनमें कोई वेट है नहीं और फ्रिक्शन की बात हम कर नहीं रहे। तो इसका मतलब कि जो एक्सिलरेशन होगा किसका? m1 का, वही एक्सिलरेशन होगा किसका? बोलो बोलो, B का। तो एक्सिलरेशन ऑफ m1 अगर a नोट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सिलरेशन ऑफ B इज ऑल्सो व्हाट? a नोट। बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग लगी है, किसके बीच में? m1 और B के बीच में जो स्ट्रिंग लगी है, उनका क्या डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। किसका? m1 एंड B का। चलो यहाँ की कहानी हुई खत्म। अब दूसरी कहानी पे चलते हैं, बात करते हैं किसकी? ब्लॉक m2 एंड ब्लॉक m3 की। तो मानो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि m3 जो है नीचे जा रहा है। ठीक है, होल सिस्टम नीचे ही जाएगा। देखो यहां से बात करूं, अगर ये मास m1 दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पूरा सिस्टम नीचे ही जा रहा है। अब पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, इसमें m1 एंड m3, m2 एंड m3 नीचे ऊपर कौन सा जा रहा है? कैसे पता लगेगा? जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा। मान लिया m3 नीचे जा रहा है। मैंने मान लिया m3 नीचे जा रहा है, तो m2 ऊपर जाएगा ही जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये पुलिस से कनेक्टेड है और मास m3 अगर ज़्यादा है, वी आर एज्यूमिंग, ठीक है, तो m3 नीचे जा रहा है, m2 ऊपर जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जितना m2 ऊपर जा रहा होगा उतना ही m3 नीचे आ रहा होगा? करेक्ट। तो क्या मैं लिख दूं डिक्रीज इन, ध्यान से देखना, डिक्रीज इन एक्सिलरेशन, decrease in, not acceleration, separation. What? Decrease in separation, decrease in separation between m2 and b will be equals to what? Will be equals to increase in separation, increase in separation between m3 and b। समझ में आया? और अगर मैं एक्सीलेशन की बात करूं, तो जितना एक्सीलेशन m2 का होगा ऊपर की साइड, जितना एक्सीलेशन m2 का होगा ऊपर की साइड, क्या उतना ही एक्सीलेशन m3 का होगा नीचे की साइड? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू b।
बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर m3 इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर m2, ठीक है। और वो एक्सीलरेशन है क्या, a, वो एक्सीलरेशन है क्या, a, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ m2 एंड m3, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अब एक्सीलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ग्राउंड देखना चाहूं, क्या लिख रहा हूं, एक्सीलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसी सिस्टम बी या ए के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे। मान लो तुम ग्राउंड पे खड़े हो और देख रहे हो किसको, m2 को देख रहे हो। m2 को देख रहे हो तो आपको m2 ऊपर जाता हुआ दिखेगा विद एक्सीलरेशन a, लेकिन पूरा जो सिस्टम है b, वो b जो पुली है वो पूरा क्या नीचे आ रहा है। तो नेट एक्सीलरेशन अगर मैं बात करूं तो कितना होगा m2 पे, नेट एक्सीलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ए नोट माइनस ए। अब आप बोलोगे सर ए माइनस ए नोट क्यों नहीं लिखा, ए माइनस ए नोट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ज्यादा एक्सीलरेशन कौन सा है, पूरा सिस्टम तो नीचे आ रहा है ना, तो नेट एक्सीलरेशन तो हाई माइनस लो ही होगा, तो ए नोट माइनस ए होगा। अगर दोनों नीचे ही जा रहे होते, मान लो इसका एक्सीलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में होता और ये भी नीचे होता, तो दोनों ऐड हो जाते। किस केस में होगा, एक्सीलरेशन ऑफ m3 के केस में होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो कैसे देखो, m3 भी नीचे आ रहा है और पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है, b जो पुली है वो भी नीचे आ रहा है, तो नेट एक्सीलरेशन ऑन m3 कितना होगा, ए नोट प्लस ए। समझ में आया यहां तक, यहां तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, बस आप देखते चलो, सिस्टम को समझते चलो। इसके बाद मैं एक सिस्टम मान लेता हूं कि जो मेरा सिस्टम है वो पुली बी है, मेरा जो सिस्टम है वो पुली बी है। तो सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। अब सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक फोर्स तो स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है ऊपर, वो कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स, वो है टी। और दो फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ, कौन कौन से, किसकी वजह से, m2 एंड m3 की वजह से। क्या बराबर होंगे, क्या बराबर होंगे, यस बराबर होंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन जितना इसका ऊपर था उतना इसका नीचे है, तो एक्सीलरेशन नेट तो वही हो गया। तो जितना टेंशन इधर लग रहा है उतना ही टेंशन इधर लग रहा होगा, तो इसको मैंने मान लिया टी डैश। क्या मान लिया, टी डैश, ठीक है। इफ मास ऑफ पुली इज नेग्लिजिबल, क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। मान लो इफ मास ऑफ पुली इज नेग्लिजिबल, तो अगर मास ऑफ पुली नेग्लिजिबल है तो नेट फोर्स क्या लिख सकता हूं मैं, नेट फोर्स क्या लिख सकता हूं बताओ, 2t डैश माइनस टी इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स तो यही हो गया ना, 2t डैश माइनस टी इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से मैं टी डैश की बात करूँ तो टी डैश क्या आ जाएगा, t अपॉन 2। टी डैश क्या आ गया, t अपॉन 2। सिंपल, क्या सिंपल। अब एक चीज और बात करूं, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सीलरेशन बताया, एक्सीलरेशन ऑफ m3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था, ए नोट प्लस ए था, ठीक है। और एक्सीलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था, ए नोट माइनस ए था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो b का एक्सीलरेशन जो है ए नोट है अलोन का, और m2 और m3 अलोन का एक्सीलरेशन a है विद रिस्पेक्ट टू b। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में m3 का एक्सीलरेशन a नोट प्लस a है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में m2 का एक्सीलरेशन a नोट माइनस a है। समझ गए। अब क्या करना है, अब आपको सिस्टम बदलते जाना है और फोर्सेस को निकालते जाना है। देखिए, लेट सिस्टम इज m1। अगर मैं m1 को सिस्टम मान लूं, ठीक है, m1 को सिस्टम मान लूं, मतलब सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे जितने भी लगने वाले फोर्स हैं उनको बताओ। तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है, वो है टी। भाई देखो, ये भी टी है तो ये भी टी होगा, सेम स्ट्रिंग है, एक्सीलरेशन भी सेम था तो ये भी टी होगा। एक नीचे अर्थ की वजह से भी लग रहा होगा, वो क्या होगा, m1g। और एक ऊपर लग रहा है, वो क्या है, नॉर्मल फोर्स। ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, अपन को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma।
फोर्सेस को मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वेट करना है। फोर्सेस इन विच डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है टी इज इक्वल टू एम कितना है m1a। एक्सीलरेशन ऑफ m1 क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ m1 क्या एज्यूम किया था a नोट, तो ये हो गया आपका a नोट। इसको मान लो ये है आपकी इक्वेशन नंबर व्हाट 2। ठीक है, अब सिस्टम इज, अब मैं सिस्टम मान रहा हूं किसको, m2 को। सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसके लिए, m2 के लिए। ये आपका है m2, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो अर्थ की वजह से लग रहा है कितना m2g, एक टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो टेंशन फोर्स क्या है T1, और T1 हमने निकाला था कितना था, T/2 था, निकाला था ना प्रीवियस स्लाइड में, क्या था T/2। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आपका बन गया है, और जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन इन m2 कितना है, बताओ बताओ, a नोट माइनस a है, पता है आपको। बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, वही f इज इक्वल टू एम ए लगाना है। क्या लगाना है, f इज इक्वल टू एम ए, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, एफ वाई। तो f कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, नेट फोर्स कितना है m2g माइनस T/2, नेट फोर्स तो इतना है इज इक्वल टू m2a। एक्सेलरेशन क्या है a नोट माइनस a। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली नाउ सिस्टम इज m3। अगर मैं m3 को सिस्टम मानूं तो क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। m3 नीचे कौन सा लग रहा है, m3g ग्रेविटी, ओके। ऊपर कौन सा लग रहा है, बोलो, सिमिलरली T1, और T1 क्या था, T/2 था, यही फोर्स है। और जो नेट एक्सीलरेशन था नीचे की तरफ वो क्या था, a नोट प्लस a था। ठीक है, अब फिर वही करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए। तो क्या लिख सकते हैं, m3g माइनस T/2 इज इक्वल टू m3 a नोट प्लस a। कुछ था इसमें, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है t इज इक्वल टू m1 a नोट, एक इक्वेशन है m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 a नोट माइनस a, थर्ड इक्वेशन, और एक है फोर्थ इक्वेशन। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a नोट। तो a नोट निकालना है तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से a नोट को क्या कर दो, एक तरफ ले लो। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन 2 से t की वैल्यू जो है m1 a नोट, वो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से t इज इक्वल टू क्या है, m1 a नोट। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन 3। अगर मैं थर्ड इक्वेशन में रखूं तो क्या लिख सकता हूं, m2g माइनस m1 a नोट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m2 a नोट माइनस a। ठीक है, यहाँ से इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा a नोट माइनस a इज इक्वल टू g माइनस m1 a नोट अपॉन 2m2। मान लो ये इक्वेशन नंबर a है। सिमिलरली अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 से बात करूं, इक्वेशन 4 में t इज इक्वल टू m1 a नोट पुट करना है सिमिलरली, तो वहां से आएगा आपका a नोट प्लस a इज इक्वल टू g माइनस m1 a नोट डिवाइड बाई 2m3। तो आपके पास दो नई इक्वेशन आ गई, a एंड b। कौन कौन सी, a एंड b। नाउ ऐड इक्वेशन a एंड b। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो a नोट चाहिए ना। ऐड इक्वेशन a एंड b। जैसे ही आप a और b को इक्वेट करोगे तो आपका क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करा मान लो, तो यहाँ से देखो इन दोनों को क्या करा, ऐड करा, तो a से a कट गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। तो ये तो हो गया 2a नोट, इस साइड तो हो गया 2a नोट, और इस साइड क्या आएगा 2g माइनस m1 a नोट डिवाइड बाई 2
1/m2 प्लस 1/m3। इसको चलो और सिंप्लीफाई कर लो, ए नोट निकालना है तो g माइनस m1a0 डिवाइड बाई 4 1/m2 प्लस 1/m3। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, वो तो जैसे ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक भी करोगे तो आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा g/1 प्लस m1 डिवाइड बाई 4 1/m2 प्लस 1/m3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये मत बोलना कि लेंदी क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है। मैंने सॉल्व किया है, समझाया आपको, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा होगा। आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बस ये बेसिक था, इस बेसिक को पकड़ लो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर दोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एक भी स्टेप मिस हो गया तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा स्यूडो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, इनर्शिया के बारे में बात करेंगे और आगे कुछ एडवांस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।